क्या दिल्ली पुलिस में आपको लाइसेंस की जरूरत है ड्राइविंग? क्या दिल्ली पुलिस में नॉकनीज, वेरिकोस वीन्स, ये सब बॉडी की एग्जामिनेशन होती है? क्या दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में टैटू अलाउड है बॉडी के ऊपर? क्या दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के टाइम पर बहुत आपसे मेहनत कराई जाती है? दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ आपको ज्वाइन करनी है तो क्या सही समय है? कितना टाइम इसकी तैयारी में लगेगा? क्या क्या एग्जाम में आता है? और दिल्ली पुलिस का वर्क प्रोफाइल और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर आप जो है लगने के बाद कैसे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी जो और एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दिल्ली पुलिस के अंदर कितने एग्जाम आपको देने हैं सेलेक्ट होने के लिए सीएपीएफ में, ये सारा इस नोटिफिकेशन के साथ आई विल शेयर। माय नेम इज हेमंत, मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। लेट्स बिगिन दिस वीडियो और एक एक करके सारी चीजें हम समझते हुए चलेंगे। जो फॉर्म निकला है आपका उसकी लास्ट डेट है 15 अगस्त। 15 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। 16-17 को ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्शन विंडो क्या है? करेक्शन विंडो में क्या होगा, जैसे आपने अपनी कैटेगरी गलत भर दी सपोज, या आपने अपने नाम में सरनेम गलत लगा लिया, ठीक है, या फिर आपने सपोज अपनी ग्रेजुएशन में कुछ और परसेंटेज डाल दी, या फोटो सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारा करेक्शन विंडो में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम कब होगा आपका? अक्टूबर में एग्जाम होगा। आगे चलते हैं, इसी में और चीजें समझते हुए चलेंगे, एज वगैरह की भी सब कुछ। ठीक है, अब जो आपका आगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी ग्रेड पे होती है, क्या सैलरी मिलती है। तो लगभग सैलरी आपको 50 से 60 हजार के बीच में मिलेगी। सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अलाउंसेस के ऊपर, यानी घर का रहना और आपको आने जाने के पैसे वो शहर टू शहर वेरी करेंगे। सीएपीएफ में दिल्ली पुलिस में लगभग आपकी 60 हजार के अप्रोक्स सैलरी बन जाएगी इन हैंड, जो आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है उनके लिए रिलैक्सेशन रहती है, जहां पर 30 है वहां 33 और 35 हो जाती है। ठीक है गाइस, तैयारी कर रहे हो तो ये वाली किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। एसएससी की मैथ की आती है, सीपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सॉल्व पेपर है मार्च 2023 तक के, लेटेस्ट टीसीएस के। आपको इसमें सारे दिल्ली पुलिस, एसआई, सीपीओ, कांस्टेबल सब मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप लगभग 11-12 हजार क्वेश्चन है। बुक दिखा देता हूँ आपको, देखो हाईलाइटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किस एग्जाम में आए हुए हैं सारा आप देख सकते हो। चैप्टर वाइज है, एवरेज के हैं तो एवरेज के सारे क्वेश्चंस आपको कंपाइल्ड इस बुक में मिल जाएंगे। सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से, लेटेस्ट डिटेल्ड मेथड प्लस ऑल्टरनेटिव मेथड, इससे बेटर मेथड आपको नहीं मिलेंगे। एक ही बुक में सारा कुछ कंपाइल्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा कुछ हाईलाइटेड है, एक ही क्वेश्चन के 2-2 3-3 मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इस बुक का एंड दिखा देता हूँ, लगभग इतनी मोटी बुक है ये। इसमें आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, क्यूआर कोड स्कैन करने पर। मल्टीपल यूट्यूब की भी इनका लिंक इसमें है। इंग्लिश की भी आप ये वाली बुक ले सकते हो किरण पब्लिकेशन की, जो तैयारी कर रहे हो इसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। टीसीएस के क्वेश्चंस आए हुए लगभग 17 हजार मार्च तक की, ये भी बुक है, इसमें भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चैप्टर वाइज तैयारी करते जाना। जैसे आपको दिखा देता हूँ कुछ कुछ, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है तो सारे क्वेश्चन आपको लगातार मिल जाएंगे इसमें भी। इनके सॉल्यूशंस आपको पीछे मिल जाएंगे किस टाइप से ये हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में चैप्टर्स भी दिए हुए हैं और लेटेस्ट वाले सारे हाईलाइट करे हुए हैं। चैप्टर्स आप पढ़ते जाओ, जैसे कॉमन एरर के कितने क्वेश्चन है वो कर सकते हो। बेसिक्स आपको इसके अंदर कवर अप भी कराए हुए हैं। ठीक है, ये बुक भी आप परचेज कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। आगे चलते हैं और भी चीजें समझेंगे। इस बार जो वैकेंसीज निकली है आपकी, जो भर्तियां होनी है, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस के अंदर? आप देखोगे ओपन में जनरल की जो वैकेंसीज है, सब इंस्पेक्टर फील्ड में मेल की 39, एक्स सर्विसमैन 3, टोटल मिला के 48 होती है। ठीक है, बाकी कैटेगरी की अगर हम सारी मिला दें तो 88 होती है और टोटल 109। अगर जनरल की बात करें तो 39 है। क्या इसकी कट ऑफ जाती है, कितनी कट ऑफ पर ये मिल जाता है? तो लगभग आप देखोगे तो 340 के अराउंड अगर आप स्कोर करते हो तो ये आपका सेफ स्कोर रहता है। ठीक है, ये स्कोर आपका जो रहेगा वो प्री प्लस मेंस के 200 प्लस 200 में से रहेगा, यानी 200 नंबर का आपका प्रीलिम्स होता है और 200 का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। इसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे समझेंगे, वीडियो को पूरा देखें, बेशक 2 क्रॉस पर देखें। फीमेल की भी होती है इसमें भर्तियां और रिक्रूटमेंट, उसमें 24 वैकेंसी फीमेल की है, टोटल 53। अगर बात करें बाकी फोर्सेस के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर, इसकी टोटल आपकी कितनी सीट है? 113। ठीक है, मेल फीमेल कैटेगरी वाइज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सीआईएसएफ 630, सीआरपीएफ 818, आईटीबीपी 68 और एसएसबी 90, टोटल 1714। इसमें सबसे सही जो मानी जाती है वो सीआईएसएफ होती है दिल्ली पुलिस के बाद, क्योंकि सीआईएसएफ में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन रहता है, वर्क प्रेशर उतना नहीं रहता है जितना बाकी अदर फोर्सेस में है।
जो बॉर्डर संभाल रही है या नक्सलाइट एरियाज या फिर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर संभाल रही है या सुरक्षा बल पर है, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल पर। आगे चलते हैं, ठीक है। इनमें आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ये सारी पोस्ट के अंदर सीआईएसएफओ या जितनी भी सीएपीएफ की है, दिल्ली पुलिस की आपकी दिल्ली के अंदर रहती है। आगे चलेंगे, अगर बात करेंगे अब रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन आपका रहता है कैटेगरी के लिए, एज में भी छूट होती है और हाइट में कितनी रहती है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। कोटा में अगर एक्स सर्विसमैन की बात हो रही है तो 50% एक्स सर्विसमैन के लिए है, बाकी स्पेशल फोर्सेस जो रहती है उनके लिए, या फिर आप कमांडो में क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर रहे हो या नेवी एयरफोर्स में कमांडो टाइप की यूनिट में आपने काम किया हो। आगे चलते हैं, इसमें एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए आपकी 25 साल की एज लिमिट रहती है, 20 से 25 साल होने चाहिए आप, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी में आप 28 साल तक, ठीक है, एलिजिबल हो। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आपने काम करा होना चाहिए मिलिट्री सर्विसेज में, जो आपका एक्चुअल डेट रहेगी क्लोजिंग उस तक, ठीक है। 3 इयर्स आपकी जो डिडक्शन है मिलिट्री सर्विस की वो होनी चाहिए। विडो अगर आप हो तो आपकी 35 साल तक या डाइवोर्स या जुडिशली सेपरेट, ठीक है। 40 साल तक एससी एसटी के विडोज के लिए है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 30 साल तक की आपकी एज लिमिट रहेगी, जिन्होंने 3 साल की सर्विस कर ली है कंटिन्यूस क्लोजिंग डेट पर, ठीक है, जिनकी 3 साल की कम से कम सर्विस है, जो कि कांस्टेबल या किसी और पोस्ट पर है। ओबीसी के लिए 33, एससी एसटी 35। अब अगर मैं बात करूं इसमें मेन चीज की, जो आपका मेन जो बच्चों को डाउट आता है सबसे ज्यादा, ठीक है, उस पर आते हैं हम कि सर्टिफिकेट का। तो आपके जो सर्टिफिकेट रहेंगे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का, तो वो आपको क्रिशुअल डेट तक के बनवा लेने हैं, और पिछले ओबीसी का 3 साल तक का चलेगा। यहाँ लिखा है आपका कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो दिल्ली ने इशू किया है, ओबीसी जो कि दिल्ली के हैं, ठीक है, जो सेंट्रल लिस्ट में है, वो ऐसा ही इन दिल्ली पुलिस के लिए रहेंगे और एज रिलैक्सेशन के, बाकी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ढंग से पढ़ लेना, जो दिल्ली वाले हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए भरना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आपकी और चीज जो मैंने बताई कि लास्ट आपकी जो एज का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, एज मैं बता चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए आप इंश्योर कर लें कि आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वैलिड हो 2023-24 के लिए और 22-23 का फाइनेंशियल ईयर हो। पहले ऐसा लिख के नहीं आता था, तो क्रिशुअल डेट का कोई लोचा नहीं है, कोई पंगा नहीं है आपका। ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी में रहेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आपका 22-23 का फाइनेंशियल ईयर, 23-24 का आपका वैलिड ईयर होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी में आपका क्रिशुअल डेट पर होना चाहिए, जो लिखा है आपका सब कुछ यहाँ पर 15 अगस्त तक, ठीक है। और ये भी लिखा है जहां पर नहीं स्पेसिफाइड है। ईडब्ल्यूएस में भी यही मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप बनवा लें अगर अभी तक नहीं बना है, क्योंकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपकी बैचलर डिग्री मांगी जाती है इस एग्जाम के अंदर, और कुछ भी नहीं मांगते हैं। यानी अगर आपने बीएससी बीकॉम कुछ भी करा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी कितनी भी परसेंटेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 40% वाले एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो कोई भी आपने करा हुआ हो, ओपन से करी हो या आपने रेगुलर करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 15 अगस्त तक आपकी डिग्री का आपके हाथ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पर, ठीक है। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, अभी वो भी मैं बता दूंगा कैसे अप्लाई कैसे करना है। उसमें खास चीज़ों का ध्यान देना है, आपकी फ़ोटो जो है ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फ़ोटो ब्लर रखते हैं, कैप आपकी फ़ोटो में नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स या स्पेक्स आपने नहीं लगाए होने चाहिए, ठीक है। चश्मा आपका नहीं लगा होना चाहिए फोटो के अंदर, विदाउट कैप और विदाउट स्पेक्स ये रहने चाहिए। फ्रंटल व्यू आपका क्लियर होना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। फीस आपकी 100 रुपीज़ रहती है जो आप फॉर्म भरते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। सेंटर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, रीजनल सेंटर्स होते हैं जो आप चूज करोगे। जैसे आप इन जगह से हो तो आपका सेंट्रल रीजन पड़ेगा बिहार और यूपी का, ठीक है। इस पूरे एरिया से आप चाहे लखनऊ से हो, कानपुर से हो, अगर आप पोर्ट ब्लेयर भुवनेश्वर कोलकाता से हो तो ईस्टर्न रीजन पड़ता है। ये सारे आप रीजन देख लेना। मैं आता हूँ स्कीम ऑफ एग्जाम पर। पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होंगे। पेपर 1 में रीजनिंग आती है, जीके आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है। 50-50 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के रहते हैं, 50-50 नंबर के चारों रहते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का। क्वालिफाई करने के लिए आप और सिलेक्शन लेने के लिए लगभग इस पेपर में 150 प्लस स्कोर करें, तब आप सिलेक्शन की लाइन में आ जाओगे जनरल कैटेगरी, ठीक है। 150 प्लस। रिस्पेक्टिव कैटेगरी में 10-10 नंबर माइनस कर लेना, ओबीसी में 10, एससी एसटी में 20, ठीक है, इस टाइप से। तो आपके इतने नंबर आने चाहिए। पेपर 2 आपका होगा इंग्लिश का।
तैयारी कैसे करनी है सब्जेक्ट वाइज वो मैं बता दूंगा, अभी देखते चलो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की आपको तैयारी करनी है। 200 क्वेश्चन आपके आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का। इंग्लिश की बुक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, वो देख सकते हो, ये और क्वांट की भी वो बुक, बाकी अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 होगी आपकी। ठीक है, 1/3 नंबर आपका कटेगा अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो। ठीक है, मार्क्स आपके नॉर्मलाइज करे जाएंगे, अलग 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 शिफ्ट में होते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है उन्हें 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बी पर 6 और सी ए पर 4। ठीक है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सिलेबस में बेसिक रीजनिंग रहती है आपकी, नंबर्स रहते हैं, अरेंज करना रहता है, फिगर्स रहती है, ये सारा। ठीक है, जीके में आपका मेन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा कुछ आता है, ज्योग्राफी, ये आप लूसेंट की बुक से कवर कर सकते हो पूरा। ठीक है, लूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप ये पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, उस बुक में सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश का भी मैंने बताया, वहां से आप कर लेना, उसमें आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा। पेपर 2 इंग्लिश का होता है, इसलिए इंग्लिश को किरण की जो मैंने बुक बताई इससे करना जरूरी है, आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। बेसिक के लिए आप नीतू सिंह की ग्रामर की बुक ले लेना। ठीक है, वो बुक मिल जाएगी आपको, तो वहां से आप कर लेना। और पेपर लगाने तो एमबी पब्लिकेशन ले सकते हो, वरना किरण बेस्ट है। ठीक है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिजिकल टेस्ट पर अगर मैं आऊँ तो फिजिकल टेस्ट में आपको मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 170, चेस्ट होनी चाहिए 80 और फुलाने के बाद 85, यानी फुलाने के बाद आपकी इतनी। जो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से है उनके लिए हाइट में रिलैक्सेशन है, एसटी कैटेगरी के लिए ओनली, एससी के लिए नहीं है। जो गढ़वाल एरिया से है उनके लिए रिलैक्सेशन है। फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 157, ठीक है, और मेल के लिए 170। आगे बात करते हैं वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। मेल कैंडिडेट को 100 मीटर भागना है 16 सेकंड में, 1600 मीटर भागना है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप करनी है आपको 3.65 मीटर। 3 चांस मिलेंगे आपको भाग ऊंची कूद करने के लिए। ठीक है, और 3 ही चांस लंबी कूद के लिए, यानी लॉन्ग जंप और हाई जंप। ये मेरे हिसाब से अगर आप 3 महीने अच्छे से कर लेते हो ग्राउंड में तो ये आपका प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि मैं इसमें काफी एक्टिव रहा हूं तो मैंने ये करा हुआ है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, आप इजिली कर जाओगे। 3 से 4 महीने एक रस्सी बांध के या फिर किसी भी ग्राउंड में जाओगे, वो बने रहते हैं वहां पर, आप प्रैक्टिस करना, भाग के आके पास से कूदने की हो जाएगा, इजी रहता है अगर आप थोड़े भी गेम्स में एक्टिव रहे हो। ठीक है, फीमेल के लिए 100 मीटर 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में भागना है। लॉन्ग जंप 2700 सेंटीमीटर या 2.7 मीटर, हाई जंप 2.9। ठीक है, ये करना है। और कोई भी फीमेल के लिए चेस्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपका देखते हैं कि इसमें जो आपका रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो आपका देखता है सब कुछ। ठीक है, आई साइट इसमें जो होनी चाहिए N6 बेटर आई, N9 वॉर्स आई। ठीक है, आपका डिस्टिंक्ट विजन 6/6 होना चाहिए, 6/9 भी चलेगा। आप अगर ग्लासेस लगाते हो, स्पेक्स लगाते हो, तो ये ध्यान रखना कि ग्लासेस के बिना ये होना चाहिए आपका 6/6 एंड 6/9। ठीक है, कोई ग्लास आपका नहीं लगा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नौकनी नहीं होना चाहिए, घुटने ऐसे मिले हुए नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, आपके फुट के बीच में गैप होना चाहिए। वेरिकोस वीन्स जो नसें दिखती हैं आपकी उनके वैसी नहीं होनी चाहिए। और आपकी स्क्विंट नहीं होना चाहिए आईज में। आपका कलर हाई कलर विजन होना चाहिए, आप कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई आपका बॉडी में हेल्थ फ्री कोई फिजिकल डिफेक्ट ना हो। आपकी बॉडी में अगर कहीं रॉड डली है तो वो चल जाएगी, ऐसे छोटे मोटे फ्रैक्चर इश्यूज चल जाएंगे, पर कोई ये जो 4 पॉइंट है ये आपके नहीं चलेंगे। ठीक है, इनमें आपको पॉइंट बना देंगे अगर वेरिकोस ज्यादा है। छोटा मोटा आपका री मेडिकल में शायद कंसीडर कर ले। ठीक है, री मेडिकल होता है। ठीक है, ट्रेनिंग में आपकी जो है वो जंपिंग रहती है, फिर टार्जन स्विंग रहती है, फिर आपका पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल, ये सब रहता है। टैटू की अगर मैं बात करूं, टैटू जो है रिलीजियस सिंबल वाला अलाउड है जितना आर्मी में है। लोकेशन टैटू की इनर साइड पर या फिर आपकी इनर रिस्पेक्ट फॉर आर्म की यहाँ पर चल जाती है, पर आपकी जो सैल्यूटिंग लिम्ब है उस पर नहीं होना चाहिए, जहां से आप सैल्यूट करते हो वहां नहीं होना चाहिए। साइज उसका 1/4 से कम होना चाहिए एल्बो के। ठीक है, या हैंड पर जहां है। अब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसकी दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर का एक इंटरव्यू पड़ा है, वो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ, आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए कार और बाइक दोनों का। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट कराएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट्स कैसे होंगे वो मैं बता देता हूँ। और जो सिलेक्शन है आपका पेपर 1 पेपर 2 पर होगा। ठीक है, एंड इसके अंदर एनसीसी के मार्क्स बाद में जुड़ेंगे, 30% जनरल को मार्क्स लेके आना जरूरी है। पेपर 1 के मार्क्स के बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट होगे। ठीक है, फिजिकल के लिए, और फिर उसके बाद आपका जो है
पेपर 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। पीईटी पीएसटी आपका ये मैंडेटरी है क्वालिफाई करना, ठीक है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे फिजिकल में वही पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके बेसिस पर फिर मार्क्स जुड़ेंगे आपके, पहले पेपर 1 में क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल होगा। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको पोस्ट अलॉट होगी और वो आपको ऑनलाइन भरनी होगी कि कौन सी चाहते हैं आप, ठीक है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस फॉर्म को मैंने आपको समझा दिया है, और जो इसके अंदर सर्टिफिकेट्स है और भी जो चीज़ें हैं फॉर्म की रिलेटेड भरने की वो मैं बता देता हूँ। फॉर्म भरना कैसे है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले एसएससी की वेबसाइट पर। उसमें आपको आधार नंबर वगैरह डालना है, अपनी आईडी डालनी है, नाम, और नाम अगर आपने कभी बदला है और बेसिक नाम आपका आधार कार्ड में अगर आपने बदला है बट 10th में वही है तो इसको आप लीव कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका अगर आपका नाम बदला हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। अगर आपने अपना नाम बदला है, लड़कियों ने अगर बदला है शादी के बाद तो वो यहाँ पर यस करके अपना नया नाम डाल सकती है। लड़कों के लिए इतना कोई इशू नहीं है, आधार कार्ड पे अगर बीच में सरनेम हटा दिया है और 10th में है तो 10th की चेक होगी, ठीक है। और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब डाल के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप पर ओटीपी आएगा आपका होने के बाद, आपसे एडिशनल चीज़ें मांगेंगे, कैटेगरी वगैरह, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप भर दोगे, ठीक है। फिर पार्ट 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको सब कुछ भरना होगा, एज वगैरह और भी आपकी बेसिक चीज़, सेंटर कौन कौन सा भरना चाहते हो, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, जब भरोगे तो आपको समझ आता जाएगा। खुद भर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो नहीं कर रहे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, पास हो गए हो किस ईयर में, छोटी मोटी चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो और सिग्नेचर। सिग्नेचर टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिलर ना हो, फोटो आपकी सीधी हो, विदाउट स्पेक्स, विदाउट कैप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन करने के बाद भर जाएगा। अब आते हैं सर्टिफिकेट पर। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स इन्होंने दिए हैं, इसी फॉर्मेट में आप बनवा लेना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, ये ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस आप बनवा सकते हो, चाहे स्टेट का हो या आपका सेंटर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये 4-5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, ठीक है। ऐसी सारी सर्टिफिकेट है। फोटोग्राफ इस टाइप की आपकी ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स के साथ नहीं होनी चाहिए, मैं फोटो पे फोकस कर रहा हूँ। डिग्री आप देख सकते हो, ये सारी आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और चीज़ें समझ आ गई है तो चैनल को करना सब्सक्राइब। कुछ और जानना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लिंक आपको टेलीग्राम का और भी जगह के आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।